हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 8 भाग 5 प्लस 3। और ऊपर देखो ये एक रेखा दी गई है। फिर कोष्टक के अंदर 3 प्लस 4 का मान क्या होगा। बच्चों, जब भी बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बच्चों, आपको भाग दिया है, यहां पर देखिए आपको प्लस दिया है और दो संख्याओं के ऊपर देखो आपको एक रेखा दी है, फिर आपको का और कोष्टक के अंदर आपको 3 प्लस 4 दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में बच्चों के बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के रूल्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी हमें मालूम होना चाहिए बोर्ड मास का नियम क्या है और बोर्ड मास के नियम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चों, जब भी हमको इस प्रकार देखो भाग दे दिया है, आपको जोड़ दे दिया है, ये जो लाइन सी आपको दी है ये दिया है, का दिया है और यहां पर देखिए फिर प्लस दे दिया है और ये कोष्टक भी आपको दे दिया है, यानी सब कुछ आपको एक साथ दे दिया जाए, यानी मिक्स में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जोड़ घटाओ गुणा भाग एक साथ दे दिया जाए, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होती है। बच्चों, बोर्ड मास का नियम क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है, बोर्ड मास का नियम क्या होता है और इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बोर्ड मास के नियम को कैसे प्रयोग में किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड मास का रूल्स होता क्या है। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान से है ये बोर्ड मास का रूल्स। मैं आपको बताता हूं। देखिए, यह है बोर्ड मास बी ओ डी एम ए एस। ये है बोर्ड मास बी ओ डी एम ए एस, इसको कहते हैं बोर्ड मास। जहां पर ये जो बी दिया है इसका मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और हम इसे हिंदी में कहते हैं का, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। यानी जब आपको बच्चों ये ब्रैकेट दे दिया जाए, का या ऑफ दे दिया जाए, भाग गुणा जोड़ घटाव एक साथ दे दिया जाए, तो फिर आप क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करोगे। यानी कि सबसे पहले आप ये जो बी ब्रैकेट को सोल्व करोगे, और ये जो रेखा सी आपको नजर आ रही है ना, यहां पर देखिए ये रेखा, इसको हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और सबसे पहले बच्चों यदि ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर तो इसी को सबसे पहले सोल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है ये छोटा ब्रैकेट, यदि दिया गया है तो छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ये मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब मैंने आपको बताया ऑफ यानी कि का। जहां कहीं पर भी आप ऑफ या का देखो तो उसका सीधा सा मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। जब आप दो या अधिक संख्याओं के बीच में यदि आप मल्टीप्लाई का चिन्ह देखो, ये सॉरी ऑफ या का देखो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि आपको इसका गुणा करना है, ठीक है। फिर डी का मतलब होता है भाग, यानी कि ऑफ को आप सोल्व कर लो, उसके बाद में आप भाग वाली संख्या को सोल्व करना है, फिर गुणे वाली संख्या को सोल्व करना है, फिर जोड़ और फिर घटाव वाली संख्या को सोल्व करना है। अब आप कहोगे सर जी यहां पर भी गुणा है, यहां पर भी गुणा है, तो बच्चों ये गुणा और ये गुणा, इन दोनों में फर्क है। ये साधारण गुणा का चिन्ह है और ये जो गुणा है ये ऑफ वाला गुणा है यानी का वाला गुणा है। इसके ऊपर हम कभी आगे डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो, अब ये जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया है बच्चों 8 भाग 5 प्लस 3, और ऊपर दिया है ये रेखा ब्रैकेट, फिर का, फिर छोटा कोष्टक 3 प्लस 4 का मान क्या होगा। इसको सोल्व करने के लिए बोर्ड मास का नियम कैसे प्रयोग करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 8, ठीक है, फिर भाग आ गया आपका ये 5। अब देखिए 5 प्लस 3, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट है आपका दिया रेखा ब्रैकेट, इसके अंदर आपको दिया 5 और 3, और बीच में आपको क्या दिया है, ये प्लस का चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाएगा। तो आप 5 और 3 को जोड़ लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 के अंदर 5 का भाग देने लगते हैं। वो ये देखते हैं कि जोड़ से पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा बच्चों, लेकिन यहां पर देखो रेखा ब्रैकेट दिया गया है, तो इस रेखा ब्रैकेट को हमें समझना पड़ेगा। जब भी आपको इस प्रकार की लाइन दे दी जाए तो उस लाइन के अंदर वाली संख्या, यानी ये रेखा ब्रैकेट है, अपने आप में एक ब्रैकेट है, और इसके नीचे वाली जो संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर बंद है, उसको पहले सोल्व करेंगे। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 8। तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं ये 8, ठीक है। फिर का मतलब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ठीक है। अब ये देखिए 3 प्लस 4, अब हम इसको जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 7,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 भाग 8 और गुणा ये 7। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये देखिए सबसे पहले 8 और 7 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए 8 भाग 8 है ना, तो इस 8 के अंदर 8 का भाग पहले नहीं देंगे। आप कहोगे सर जी पहले भाग का नंबर आता है, यहां देखिए भाग, लेकिन बच्चों ये जो गुणा है ये साधारण गुणा नहीं है, ये हमारा देखो ये का वाला गुणा है। तो पहले आप इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 और 8 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 8 भाग 56। ठीक है, अब 8 के अंदर आप 56 का भाग दे सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 8 बट्टे ये 56। ठीक है, इसको काट दो, 7 8 56, यानी कि 1/7 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमको संख्या जो दी गई है वो भिन्न के अंदर हमको संख्या दी गई है। ठीक है, तो इस भिन्न को देख करके हमें बढ़ाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहां पर देखिए आपको दिया -3/4, फिर गुणा ये मजला कोष्टक दिया है, ये जो कोष्टक है ये आपका मजला कोष्टक है, और 2/3, फिर प्लस, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया -5/6, कोष्टक लगा करके और मजला कोष्टक लगा दिया, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये जो छोटा कोष्टक है इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए बोर्ड मास के नियम में रेखा ब्रैकेट के बाद में छोटे कोष्टक को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए -3/4 यहां हम लिख देंगे -3/4। ठीक, फिर ये गुणा का चिन्ह और ये मजला कोष्टक, 2/3, ये 2/3। अब ध्यान दो बच्चों, ये आपका छोटा कोष्टक लगा है और कोष्टक के बाहर आपका ये प्लस का चिन्ह है, और कोष्टक के अंदर ये देखिए आपका माइनस का चिन्ह है। तो हमेशा याद रखो, जब कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर माइनस का चिन्ह है, जब भी आप कोष्टक खोलोगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका -5/6 और ये मजला कोष्टक हो गया यहां तक। अब ये छोटे कोष्टक को हमने सोल्व कर लिया है प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे ये जो मजला कोष्टक है इसको सोल्व। कैसे करेंगे, देखिए -3/4, फिर ये गुणा का चिन्ह और ये मजला कोष्टक। हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये हमारी भिन्न की घटाव है, भिन्न का घटाव ये 2/3 -5/6, ये एक भिन्न है, और भिन्न का घटाव हम सब जानते हैं, जब भी हम भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं तो हरों का हमें एलसीएम लेना होता है। यहां पर हम 3 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा, 3 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, यहां लिख देंगे 6। अब 3 का भाग देंगे 6 के अंदर, कितनी बार जाएगा भाग, 2 मरतबा, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर -6 का भाग 6 में एक बार ही जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 5। ठीक, अब देखिए -5 में से 4 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों -3/4 और गुणा -1/6। भी -5 में से 4 को घटाया तो -1 और बट्टे में 6, ये बट्टे में 6। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए -3 और -1 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3, और बट्टे में 4 और 6 को गुणा करेंगे तो 4 6 24, ये हो जाएगा आपका 24, यानी कि 3/24। अब ये आपस में कट रही है, जब भी भिन्न आपस में कटती हो अंश और हर आपस में, तो उसको काट करके हम छोटा कर लेते हैं। 3 का भाग 24 में देंगे, भाग जाएगा 8 मरतबा, यानी ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ओके, आ गया समझ में। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो 8 गुणा 3 -3, इसके ऊपर क्या दिया आपको, ये रेखा ब्रैकेट, फिर गुणा 7 का मान क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में होमवर्क के लिए भी दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया बच्चों, इसलिए ये क्वेश्चन इस वीडियो में मैं सोल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए आपको ये रेखा ब्रैकेट दिया है, और मैंने आपको क्या बताया, यदि ये रेखा ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम इस रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, यानी इस रेखा ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सोल्व किया जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, देखो 8, ये हो जाएगा आपका 8, फिर ये गुणा का चिन्ह। अब देखिए रेखा ब्रैकेट के अंदर 3 -3 है, तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 0, तो यहां हम लिख देंगे 0, फिर गुणा 7, ये गुणा 7। अब देखिए 8 को 0 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0 गुणा 7,
और 0 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0। तो पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर आपका आया है वो क्या आया है आपका, ये 0 आंसर आया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए